मैंने पापा के बचपन को देखा है। भला एक बेटी अपने पापा के बचपन को देख सकती है क्या? दोस्तों, आज की कहानी एक सच्चे किस्से पे आधारित है। केवल किरदारों के नाम बदल दिए गए। ये कहानी दीपिका की आप बीती का रूपांतर है। आज पापा को खाना खाने के लिए चम्मच से जूझते देखा तो पापा की रिकॉर्ड की हुई पुरानी वीडियो याद आ गई, जिसमें मम्मी सनी को चम्मच से खाना सिखा रही थी। मम्मी और पापा उस मोमेंट को कितना एंजॉय कर रहे थे। सनी की गालों पे और नाक पर लगी हुई ग्रेवी, कपड़ों पर गिरे हुए खाने को देखकर दोनों बहुत हंस रहे थे और खुश भी हो रहे थे। सनी को खाना खिलाना, उससे चम्मच पकड़ना सिखाना, ये सब मम्मी का और पापा का फेवरेट काम था। परंतु आज मैं पापा को खाना खाने के लिए चम्मच से जूझता देखकर एंजॉय नहीं कर रही, बल्कि मन से उनकी दशा को देखकर दुख हो रहा था। आधे घंटे तक खाना खाने की कोशिश करने के बाद भी पापा अभी तक भी खाना फिनिश ना कर पाए, तो खींचकर मैंने गुस्से से पापा की तरफ देखा। उनके चेहरे पे एक बच्चे की सी मुस्कान थी। उस मुस्कान को देखते ही मेरा सारा गुस्सा ठंडा हो गया। मुझे बचपन के सनी की याद आ गई। यूं लगा जैसे आज फिर से सनी मेरे सामने बैठा है। पिछले 2 सालों में पापा की बिगड़ती कंडीशन को मैंने खुद देखा था। पाँव में चोट लगने के कारण कुछ दिन चल ना पाए, तो फिर अचानक से एक दिन छड़ी पकड़ ली, फिर छड़ी से वॉकर, वॉकर से व्हीलचेयर। पता भी ना चला कब पापा ने परमानेंट बेड पकड़ लिया। ये सारे मंजर मेरी आंखों के सामने से ही गुजरे थे। पापा के आखिरी दिनों की हर बात अच्छे से याद है मुझे। 1 साल पहले ही मेरे पति विवेक की ट्रांसफर के बाद मैंने अपना ट्रांसफर भी अंबाला करवा लिया था। मम्मी कुछ दिनों से पापा के गुस्से से बहुत परेशान थी। सोचा इसी बहाने कुछ दिन मम्मी की मदद भी हो जाएगी और मिलना भी हुआ करेगा। सनी एक प्राइवेट कंपनी की जॉब में 5 साल से मुंबई में पोस्टेड था। आजकल मम्मी पापा अकेले रह रहे थे। दोनों चाहते थे मैं अपने परिवार के साथ उनके साथ रहूं। मन तो मेरा भी था, परंतु पापा की गुस्सैल नेचर के वाकिफ विवेक ने साथ रहने से इनकार कर दिया। पर हाँ, पास ही एक सोसाइटी में फ्लैट किराए पर लेकर रहने का मन बना लिया। पहली बार डॉक्टर के पास पापा के साथ जाने पर उनकी डिमेंशिया की प्रॉब्लम के बारे में मालूम हुआ, परंतु पापा अभी भी फिट और हेल्दी दिखाई देते, इसलिए किसी ने उनकी बीमारी के बारे में ज़्यादा सोचा ही नहीं। तकरीबन 6-7 महीने में ओल्ड एज डिमेंशिया के इफेक्ट सामने आने लगे। पांव पर चोट के कारण पापा कुछ दिन से चल ना पा रहे थे। चल न पाने की खींच में पापा अपना गुस्सा मम्मी पे उतारते, तो कभी मुझ पर चिल्ला देते, कभी कभी तो विवेक से झगड़ा भी कर लेते। उनके मूड का कोई पता न चलता कब बिगड़ जाए। शुरू से ही पापा के गुस्सेल स्वभाव को सब जानते हुए सबको ये लगने लगा कि शायद पापा जानबूझकर सबको तंग करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। छोटी छोटी बात को लेकर उनका गुस्सा करना अब बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह लगने लगा था। किसी भी चीज को पाने की उनकी जिद एक अबोध बालक की जिद सी लगने लगी थी। अब तो उनकी सब हरकतों से मुझे सनी का बचपन याद आ जाता। पापा का चिड़चिड़ापन धीरे धीरे गुस्से में बदलता गया। उनके बढ़ते चिड़चिड़ेपन को देख साल पहले जब डॉक्टर से डिस्कस किया तो समझ में आया कि ये सब बढ़ते डिमेंशिया के कारण हो रहा है। किंतु मैं चाहकर भी सबको ये न समझा पा रही थी
कि ये सब उनकी बीमारी के कारण है। उनके चिड़चिड़ेपन, गुस्से और रोज के झगड़े के कारण अब बाकी घर के लोगों ने उन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया था। उनके कमरे में भी अब कम ही जाते थे। अब उनकी निगाह हर वक्त मुझे ढूंढती रहती। घर में कहीं भी जाती, उनकी निगाहें मेरा पीछा करती। जब भी मुड़कर उनकी तरफ देखती तो एक मुस्कुराता हुआ बच्चा दिखाई देता। कुछ ही दिनों में अकेले से पड़ गए थे पापा। परिवार के लोगों का ऐसा बिहेवियर देखकर कुछ दिन बाद पापा खामोश से हो गए। बाकी लोग नाराज ना हो इस डर से शायद उन्होंने बोलना ही छोड़ दिया। अब तो वो अपनी जायज बात पर भी ना बोलते। पापा की उस दशा को देखकर उन पर तरस आता था। अब तो धीरे धीरे याददाश्त भी कम होती जा रही थी। कभी कभी तो मुझे भी न पहचानते। सुबह शाम का अंतर तो कब से भूल चुके थे। उनका इंटरेस्ट अब हर चीज पर से खत्म होता जा रहा था। ना तो वो टीवी देखते और ना ही ईश्वर का नाम लेते। शायद उन्हें समझ भी ना आता था। केवल मुझे ढूंढते रहते। खामोशी में भी आंखें हर वक्त मुझे ढूंढती। रोज शाम 6 बजे पापा मेरा इंतजार करते। 5:30 बजे से ही उनकी आंखें दरवाजे की ओर देखती रहती। कब मैं आऊं और उन्हें व्हील चेयर पर पास के पार्क में लेकर जाऊं। मम्मी कहती थी दिन का सबसे खूबसूरत पल उनके लिए वही होता था। मुझे आज भी उनकी आंखों की वो चमक और खुशी याद है जो मेरे आ जाने से उनके चेहरे पे छा जाती थी। जाने क्यों मुझे भी वो दिन का सबसे खूबसूरत पल लगता। बरसों बाद पापा के साथ वक्त गुजारने का मौका जो मिलता, वरना शादी के बाद कहाँ ऐसा हो पाया। अब पिछले कुछ दिनों से अब लगने लगा था पापा का अंत करीब है। सनी को फोन पर मैंने कह दिया था कि एक बार आकर मिल लो, परंतु बच्चों की छुट्टियां, भाभी और अपनी ऑफिस की छुट्टी की समस्या आ ही ना सका। आज पापा को जब सबसे ज्यादा उसकी जरूरत थी और वो उनके साथ ही ना था। सनी की बात सुनकर आज फिर मेरा पुराना आक्रोश जाग पड़ा था। मुझे आर्मी ज्वाइन करने की बहुत चाह थी। मुझे मना कर पापा ने कहा आर्मी लड़कियों की जॉब नहीं है, परंतु सनी को हमेशा मोटिवेट करते रहे। बचपन से ही पापा को आर्मी ड्रेस में देखकर अब बहुत प्राउड फील करती थी मैं। आर्मी ड्रेस में पापा की लुक, जूनियर ऑफिसर्स के साथ उनका बात करने का तरीका, कॉन्फिडेंस और अथॉरिटी, इन सब से बहुत इम्प्रेस थी। मैं भी बचपन से डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करना चाहती थी। पापा के मना करने पर ग्रेजुएशन के बाद पीओ का एग्जाम पास किया और आज बैंक में मैनेजर थी। परंतु पापा पर हमेशा ही इस बात का गुस्सा रहा कि उन्होंने मेरी जगह सनी को ज्यादा प्रेफरेंस दी। एक आक्रोश था मेरे मन में पापा के प्रति। लगता था वह मुझे कम और सनी को ज्यादा चाहते हैं। परंतु पिछले 2 साल से पापा को देखकर अब गुस्सा नहीं बल्कि दुख होता था। जिन हाथों की उंगलियां पकड़कर मैंने चलना सीखा था, आज उन उंगलियों में कई दिनों से कोई हरकत तक न देखी थी। वो होंठ जो मुझे लोरी गा गा कर सुलाते थे, कई दिनों से उन होठों से एक शब्द तक न निकला था। फिर एक दिन बहुत दिनों की खामोशी और दुख सहने के बाद पापा नहीं रहे। कितना प्यार था पापा को अपनी गाड़ी से। सनी को कभी हाथ तक न लगाने देते। सब कुछ यहीं छूट गया। वो उनका फौजी रुतबा, बंगला, गाड़ी, कुछ भी तो काम न आया। सनी उनकी डेथ की न्यूज़ सुनकर तुरंत आ गया था। इस बात से दुखी था पिछले 4 महीने से पापा से ना मिल सका। पापा के जाने के एक हफ्ते के बाद उनके पुराने दोस्त महेश अंकल
अफसोस करने आए थे। आते ही पापा के फोटो को देखते हुए बोले, तो मेरा दोस्त चला गया। बेटा रमेश शुरू से ही अपने दोनों बच्चों को आर्मी में डालना चाहता था, परंतु किस्मत की बात है, बेटा जाना नहीं चाहता था और बेटी जा नहीं सकती थी। परंतु जिंदा दिल आदमी था, हमेशा अपने बच्चों के साथ रहा, उन्हें मोटिवेट करता रहा ताकि वो जिस भी फील्ड में जाएं अच्छा ही करें। उनकी बात सुन अचानक मैं कुछ चौंक सी गई। बेटी आर्मी में नहीं जा सकती थी, ऐसा क्यों कहा आपने अंकल? पापा तो चाहते ही नहीं थे मैं आर्मी में जाऊं। ओह अच्छा, तो उसने तुमसे नहीं बताया? बेटा वो जानता था तुम्हें फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है, कोशिश करने पर भी तुम आर्मी में नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने तुम्हें हमेशा दूसरी लाइन चुनने को कहा। शायद कभी आर्मी में जाने से रोका भी हो, किंतु वो अच्छे से जानता था कि तुम आर्मी ज्वाइन करना चाहती हो, परंतु सिलेक्ट ना होने पर तुम्हारा दिल न टूटे, इसलिए कभी ये बात तुम्हें बताई ही नहीं कि तुम इस क्राइटेरिया में पास नहीं होंगी। देखो तो तुम्हारा खुद पर कॉन्फिडेंस भी बना रहा और तुमने बैंक में भी नाम कमा लिया। मैं आज भी सोचता हूँ कितनी मैच्योर सोच थी उसकी। तुम्हारी नज़र में बुरा बना रहा, परंतु तुम्हें एक अच्छी जिंदगी और कैरियर दे गया। अंकल के जाने के बाद मैं खुद से ही नजरें न मिला पा रही थी। इतने वर्षों पापा के बारे में क्या क्या सोच रही थी, परंतु वो तो चुपके से बिना बताए मेरे लिए अच्छा ही करके थे। माँ बाप हमेशा बिना किसी स्वार्थ के बच्चों का भला ही सोचते हैं, फिर चाहे हम बच्चे गलत ही क्यों ना सोचें। आज सोचती हूँ मैं भी तो बहुत बार राहुल के भले के लिए उसके सामने बुरी बन जाती हूँ, चाहे वो मुझे कितना ही गलत समझे, और आगे भी ऐसा करती रहूंगी। आखिर माँ हूं ना उसकी।